समीना की ये तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है। जी, ये मैंने फ्रेम करवा ली थी। बहुत अच्छा किया बेटा। समीना तो हमेशा से ही बहुत खूबसूरत थी। जब समीना दुल्हन बनी तो हर कोई इसे देखता ही रह गया। बस किस्मत की बात है, बाज दफा हसीन और खूबसूरत लड़कियों को दुख उठाने पड़ते हैं। अब्बू ने अम्मी से कभी मोहब्बत नहीं की ना, कितनी हैरत की बात है। शायद अम्मी की किस्मत में शौहर की मोहब्बत थी नहीं। बेटा, छत पे तुमने परिंदों को बाजरा नहीं डालना? आज वो इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। मैं जाती हूँ, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी। हाँ भाई। हाँ भाई, कैसे हो? क्या हाल? इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? कोई नहीं यार, मौसम अच्छा था, सोचा दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट पे चला जाऊं। मेरे साथ एक्सरसाइज ही कर लेते। मेरे हिस्से की एक्सरसाइज तुम कर लेते हो ना यार, अब ये भी मैं ही करूं? अच्छा, गाड़ी की चाबी दो। क्यों? मैं चलाता हूँ गाड़ी, गाड़ी की चाबी दो। अरे यार, ये बैठो। और ये हर वक्त क्या करते रहते हो यार? अपनी सेहत का ख्याल किया करो। इतनी टेंशन नहीं ले, आजा। आप लोगों ने दुकान का उधार देना है, काफी दिन हो गए हैं। दादी ने कहा था जल्द पैसे भिजवा देंगी। दादा की पेंशन नहीं आई अभी, 1 तारीख को आएगी, फिर दादी आपका सारा उधार चुका देंगी। काफी टाइम हो गया है, हमें भी बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको बोला है ना कि आप 1 तारीख को आके अपने पैसे ले लीजिएगा। शुक्रिया। अजीब लोग हैं। दादी, दुकान वाला आया था, वो जो चीजें हमने उससे उधार ली थी ना, उसके पैसे मांग रहा था। मैंने भी कह दिया 1 तारीख को आ जाए। हेलो, अरे वो घर तक पहुंच गया? अरे हम कोई घर छोड़कर भाग रहे थे, हैं? जो उसको उधार वापस नहीं करना हमने। हद करता वो भी। इतनी सी तो तेरे दादा की पेंशन है, कहाँ जाती है कहाँ नहीं, अरे कुछ पता ही नहीं चलता। दादी, ये लोग बहुत बदलेहाज होते हैं। आप ना बस जल्दी से इसका उधार चुका दें, वरना ये बार बार घर आता रहेगा। अरे चुका देंगे उधार भी, कोई खुशी से तो उधार नहीं लेता ना। घर तक आ गया, बताओ क्या बना रही है? दाल है, दाल। इसको मूंग की दाल कहते हैं। अब मुझे क्या पता होगा, आपको ही पता होगा ना सब।
आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अम्मी की किस्मत में उनके शौहर की मोहब्बत क्यों नहीं थी? अरे बेटा, ये मोहब्बत बड़ी अजीब पहेली है। और तुम अपने बाप के बारे में तो पूछो ही मत। उसने तो ना कभी अपनी बीवी से मोहब्बत की और ना ही कभी अपनी बेटी की परवाह की। वो तो ऐसा परदेस गया कि पलट के अपनी बेटी को देखा तक नहीं। हमने तो आज तक ऐसा खुदगर्ज और बेहिस इंसान कहीं नहीं देखा। हालांकि अब तो फासले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन दिल में एहसास ना हो तो फासले बढ़ जाते हैं। मुझे अब्बू से कोई गिला नहीं है। कुछ लोग कभी बदल नहीं सकते, वो तो अपनी अन्ना के गुलाम होते हैं। बेटा, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। तुम्हारी माँ मर गई, लेकिन तुम्हारे बाप के दिल की नफरत खत्म नहीं हुई। हालांकि नफरत तो जिंदा लोगों से की जाती है, मरे हुए से क्या नफरत करना। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि अब्बू अम्मी से इतनी नफरत क्यों करते थे, जबकि अम्मी तो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सलीके वाली थी। उनकी तस्वीर देखी थी आपने? दुल्हन बनी तो बिल्कुल एक रियासत की शहजादी लग रही थी। बेटा, उस इंसान की फितरत ही ऐसी थी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दूसरों से नफरत करते हैं, और कुछ की आदत होती है वो किसी को कुछ दे ही नहीं सकते सिवाय नफरत के। जालिम और बेहिस होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, वो हमसाए का बेटा बता रहा था कि कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है। जी मुझे रिजल्ट का बहुत इंतजार है। फिर मैं आगे पढ़ूंगी, यूनिवर्सिटी जाऊंगी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। शादी? हाँ, तुम्हारी शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। सारे घर को सजाएंगे, सारी गली को सजाएंगे। हमने तुम्हें भांजी नहीं बेटी समझा है, अपनी औलाद की तरह पाला है। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हमें भी इत्मीनान हो जाएगा। मगर खाला, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। दादी, ये ले आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे जीती रहे मेरी बच्ची, इतनी देर लगा दी तूने चाय बनाने में? हाँ? वो जेबू का फोन आ गया था, बस उससे बातें करती रही और वक्त का पता ही नहीं चला। एक तो जेबू का फोन आ जाए सही, तुझे तो दुनिया की खबर नहीं होती। दादी, मुझे जेबू की किस्मत पे बहुत रश्क होता है। उसकी दोनों खालाएं उससे इतना प्यार करती है, और उसके वो दो नौजवान और हैंडसम कजन्स हैं, वो हर वक्त उसके आगे पीछे होते रहते हैं। उसकी खाला ने तो उसको शहजादी बना के रखा हुआ है। आए मेरी बच्ची, ये तो सब किस्मत की बात होती है। मायके वाले कितना भी कुछ कर लें बच्चों के साथ, मगर असल घर तो लड़कियों का उसका ससुराल होता है। दादी, ये तो पहले दौर की बात थी। आपको पता है, अब तो लोगों की डिमांडें बदल चुकी हैं। अरे ये मोहब्बत और पसंद तो हर दौर में होती है ना बेटा। अब देखना, मैं बूढ़ी औरत कहाँ से अच्छे रिश्ते तलाश करती फिरूं। अगर रिश्ते वाली रखूं तो वो भर के पैसे मांगती है। अरे हजारों रुपए ऐंठती हैं वो। देख बेटा, तू घर से बाहर आती जाती है, अपने लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख ले, कोई अच्छा लड़का देख ले। दादी, चाय पिए ना। चल पी, तू भी पी। अरे टूटा कप, तुझे 1000 बार कहा है कि टूटे कप में चाय नहीं पीते। अरे मकरू होती है, रख दे। दादी, छोड़ दे। जी चाय। अरे रख दे रख दे, कोई जरूरत नहीं। चल, ये सुरैया को फोन तो मिला,
कई बार कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा उसका। दादी नया फोन ले ले, अब इसके बटन भी नहीं चलते। अरे ले लूंगी, पैसे हैं कहाँ? दादी आप बिना हर वक्त कफायतशारी करती रहती है। चल। ये ले, मिल गया। आवाज आ रही है? हाँ कान से तो लगाए ना। अखबार छोड़ दे अब, ये ले चाय ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। केक ले, मैंने इतनी मेहनत की है। खुद बनाया? हम्म। गुड। हाँ याद है, शुक्र है आरिस की जॉब हो गई। शुक्र है। और उसकी जॉब की वजह से ना इत्मीनान भी हो गया और सुकून भी। और वो ज़ेबो नजर नहीं आ रही काफी दिनों से। कल मेरी बात हुई थी, आएगी 2-3 दिन में। असल में तहमीना अकेली होती है ना, मैंने इतना कहा उससे कि यहाँ मूव कर जाए, लेकिन नहीं, वो तो कहती है मुझे अपने घर में ही सुकून मिलता है। क्यों, जैसे उनकी मर्जी। वैसे भी अपने घर की आदत होती है, और फिर इस उम्र में कहीं आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सफीना, फयाज, ज़ेबू को देखती हूँ ना, समीना बहुत याद आती है मुझे। हम 3 ही तो बहनें थी, तहमीना, समीना और सफीना। इतना प्यार था हमारा, पूरे मोहल्ले में हमारी मोहब्बत मशहूर थी। बहुत प्यार करती थी हम तीनों एक दूसरे से। फिर समीना हमसे बिछड़ गई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। हमने आज तक ज़ेबू को नहीं बताया कि उसकी माँ पर क्या बीती। समीना का राज राज ही रहेगा। देखो सफीना, वैसे भी माजी की बातों को याद करके क्या फायदा, और फिर बच्चों को माजी में नहीं उलझना चाहिए। ये उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि उन्हें माजी की तारीकियों से दूर रखा जाए। और मैं तो समझता हूँ कि ज़ेबो के लिए यही जरूरी है, और बेहतर भी यही है कि वो अपनी माँ की माजी से अनजान रहे। देखो, कुछ राज राज रहने चाहिए। और ज़ेबू ये सब जानकर भला कर भी क्या सकती है? उसके ज़हन पर बहुत मनफी असर पड़ेगा, इसीलिए हमने ये सब कुछ उससे छुपा लिया। I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया चाय पिए। नहीं, मैं सैड नहीं हुआ, मैं बस इस केक की वजह से आपसे मजीद मुतासिर हो गया हूँ। खालाम्मी, कुछ ही दिनों की तो बात है, आप ही साथ चलती। घर में अकेले क्या करेंगे? अरे अकेली कहाँ, नीचे किराएदार रहते हैं, सुबह शाम मेरा हाल पूछते हैं। तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हें तो पता है कि मुझे किसी के घर पे ना ज्यादा दिन रहना पसंद नहीं है, और मैं चक्कर लगाती रहूंगी। सफीना का घर कौन सा दूर है, परेशान नहीं हो मेरे लिए। आपको तो अपने घर से इश्क है। हर औरत को अपने घर से इश्क होता है। मगर मेरा तो अपना कोई घर ही नहीं है। कभी मैं यहाँ होती हूँ, कभी मैं वहाँ होती हूँ। बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो तुम्हारे शौहर का घर ही तुम्हारा घर होगा। फिर उसे सजाना संवारना जो चाहे करना। शौहर के दिल में जगह बन जाए तो खुद ब खुद घर अपना हो जाता है। वैसे मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है बेटा। फिक्र क्यों करती हैं? अल्लाह पर भरोसा करें ना। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। जीती रहो। आप मेरी खाला भी हैं, मेरी अम्मी भी हैं। आपने मुझे माँ बनकर पाला है, इसीलिए तो मैं आपको खाला अम्मी कहती हूँ। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, सारे जहान की खुशियां तुम्हें मिले। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, आज तो बड़े वीआईपी लोग हैं। जी नहीं, हम तो बस आम से लोग हैं, हमें वीआईपी बनने का कोई शौक नहीं है, हम आम ही ठीक है। उफ, इतनी सादगी। इतने दिनों से कहाँ थी? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खाला अम्मी ने अपने पास रोक लिया था मुझे। तो उनको भी ले आना था। वो भी आ रही हैं कुछ दिनों में। अरे ज़ेबू, मेरी बच्ची, ओ शुक्र है तुम आ गई मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। पता है, आज अगर तुम नहीं आती ना तो मैंने आ जाना था। इतना मिस कर रही थी मैं तुम्हें, मैं उदास हो जाती तुम्हारे बगैर। देखा, आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई। चल आओ चल। आज इतना रश था मार्केट में, क्या बताऊं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। सूट अच्छा लगा, मैंने अपनी बेटी के लिए खरीद लिया। खाला, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसमें मैचिंग बटन और लेस लगाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको दे दो दर्जी को सिलने के लिए, और ये लो, ये कुछ पैसे रख लो, शॉपिंग कर लेना। थैंक यू खाला, मैं आज ही दर्जी को दे दूंगी और वो जल्दी सिलाई कर देगा। बैठो मेरे पास, जरूर दे देना। अभी लो आरएस को और शॉपिंग के लिए जाओ। तुम्हें पता है लड़कियां कितना फैशन करती हैं, और तुम कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदती। तुम्हारी माँ को बहुत शौक था शॉपिंग का। हम लोग घंटों बाजार में घूमते फिरते रहते थे, हालांकि पैसे बिल्कुल नहीं होते थे हमारे पास, मगर शौक तो था ना। फिर पता है हम सस्ते सस्ते कपड़े खरीद के लाते थे। वो इतनी नफीस सिलाई करती थी, लोग हैरान हो जाते थे। किसी बड़े बुटीक से खरीदे हुए कपड़े लगते थे वो। जब वो किसी शादी में जाती ना, लोग मुड़ मुड़ के देखते थे उसे। खूबसूरत ही इतनी थी वो। अम्मी वाकई बहुत खूबसूरत थी। पता है, आज भी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। चल, अब तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ना। तुम अभी आरएस को लो उसकी छुट्टी है और बाजार जाओ। फिर उसने ऑफिस चले जाना है, बिजी हो जाना है, टाइम नहीं देगा वो तुम्हें। आज फायदा उठा लो। वैसे ये भी बहुत अच्छा है कि आरएस की अच्छी जॉब लग गई है। हाँ, जॉब भी अच्छी लग गई, पे भी अच्छी है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी तरक्की भी हो जाएगी उसकी। तुम्हें पता है, मैंने बहुत मेहनत की है तुम तीनों पर। ये तो है खाला। पता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने और तहमीना खाला ने इतना ज्यादा प्यार दिया मुझे। क्यों ना मिलता, भांजी हो मेरी। भांजी बेटियों की तरह होती है। सदके जाऊं तुम्हारे। ये बताओ, खाला की चॉइस कैसी लगी? बहुत अच्छी। कलर अच्छा है ना? मेरा फेवरेट रंग है। मुझे बाजार तक ले जाओ, कुछ चीजें लेनी है। मोटरसाइकिल पे चली जाओगी? गाड़ी तो खराब है। मोटरसाइकिल पे? नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। कोई टैक्सी कर लेते हैं ना। मोटरसाइकिल पे बैठने से डर लगता है, और टैक्सी पे जाने का क्या फायदा? इतना किराया लग जाएगा। तुमने 2-3 दुकानों पे तो जाना नहीं है, 3-4 घंटे लगा दोगी मार्केट में। इतनी देर नहीं लगेगी। मुझे कौन तो शादी की शॉपिंग करनी है, बस 2-4 चीजें लेनी है। आरएस, आरएस बेटा, ऐसा करो, ज़ेबू को बाजार ले जाओ, इसने शॉपिंग करनी है, और मैं चली जाती लेकिन खाना बना रही हूँ। ठीक है अम्मी, ले जाता। और सुनो, इसका ध्यान रखना कहीं बाजार में गुम ही ना हो जाए। इतनी भोली है मेरी बच्ची। मैं छोटी सी बच्ची तो नहीं हूँ ना कि बाजार में गुम हो जाऊं। हाँ, लेकिन आरएस तो लापरवाह है ना। अम्मी, ज़ेबू के मामले में मैं बिल्कुल लापरवाह नहीं। मुझे पता आपने मुझे छोड़ना नहीं। हाय, मेरी एक ही भांजी है और मैं इसके मामले में बहुत हसास हूँ, जानते हो तुम। चले ज़ेबू साहिबा, बैठिए। कहाँ बैठूं, गाड़ी तो खराब है। मैं मजाक कर रहा था तुमसे। आओ चलो। जोक्स। अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ। ध्यान रखना आरएस। बिल्कुल रखूंगा अम्मी, आप फिक्र ना करें। अल्लाह हाफिज। चले।
कुछ और लेना है आपने मैडम? तुमने तो इतनी सारी शॉपिंग करवा दी, मुझे तो बस 2-3 चीजें लेनी थी। तुम्हें फिर से बाजार नहीं आना पड़ेगा। अच्छा है ना, तुम्हारी सारी शॉपिंग हो गई। बड़े सखी हो गए हो। तुम्हारी शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई है ना। आई एम जस्ट हैप्पी फॉर दैट। लेकिन किस खुशी में तुम इतने हातिम ताई बन रहे हो, ये तो बता दो। कुछ बातें बताई नहीं जाती, समझी जाती है। क्या मतलब? कुछ बातों का मतलब इतना गहरा होता है, इनको अल्फाज बयान नहीं कर सकते। कुछ समझ नहीं आया। तुम आसान गुफ्तगू नहीं कर सकते हो, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? तुम्हें मेरी कोई बात कभी समझ भी आती है? आती है। वैसे बाजार आकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत टाइम बाद आई हूँ और पिछली दफा खाला के साथ आई थी तो बहुत मजा आया था। खाला के साथ आने में और मेरे साथ आने में कोई तो फर्क होगा ना। हाँ है तो। खाला मी के साथ रिक्शे पे आती हूँ, तुम्हारे साथ गाड़ी पे आई हूँ। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ कि तुम अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा क्या कह दिया मैंने? चलो कभी फिर बताऊंगा, अभी मुझे ये बताओ, गोलगप्पे खाओगी? यस, चलते। अच्छा मैं बिल दे के आता हूँ, फिर गोलगप्पे खाने चल। चल। मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है। तो और मंगवा लो ना। इतना काफी है। खाला के लिए पैक करवा लो। अम्मी और फवाद के लिए भी ले जाएंगे। जल्दी खाओ, देर हो रही है। कोई बात, कभी कभी वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। ये तो है, शॉपिंग करते वक्त वक्त कैसे भागता है पता ही नहीं चलता। वैसे तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम अपने अब्बू के पास कभी बाहर चली जाओ? नहीं। क्यों? मैं शुरू से इधर ही रही हूँ और मैं अपनी खालाओं से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने माँ की तरह पाला है मुझे और मैं यहाँ खुश हूँ। इंसान को वहीं रहना चाहिए जहाँ वो खुश रहे। मैं खाला मी को कभी छोड़कर नहीं जा सकती। और अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें अपने पास बुला लिया तो फिर क्या करोगे? वो कभी भी अपने पास नहीं बुलाएंगे। ये तो तुम्हारा अपना ख्याल है, अगर तुम उनकी बेटी हो वो कभी भी तुम्हें बुला सकते हैं। तुम्हारी अम्मी की बात और थी, तुम्हारी बात और है सीतू। जब ऐसी नौबत आएगी तो देखा जाएगा। उन्हें मिस नहीं करती? अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, जल्दी से गोलगप्पे खत्म करो, तुम्हारे लिए एक और एडवेंचर वेट कर रहा है। वो देखो। भाई आज तो घर बैठे बैठे दावत हो गई। जेबू को बाजार लेकर गया था, सोचा आप लोगों के लिए भी कुछ खाने को ले आऊं। अब तो आरेज की जॉब लग गई है, अपने पैसे हैं, अपनी मर्जी, मजे ही मजे। चलो तुम्हारा MBA कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें भी बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, तो तुम भी अपनी मर्जी कर लेना। हाँ मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है अम्मी। तुमसे ज्यादा हमें इंतजार है बेटा। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे कामयाब हो, तरक्की करे, खुशहाल हो। जेबो हमारी भांजी नहीं, हमारी बेटी है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी भी बेटी होती। बेटियां तो रहमत होती हैं, इन्हीं से तो घर की रौनक होती है। और जेबू ने भी हमेशा आपको अपने बाप की जगह समझा। जेबू के अब्बू तो अरसे से पाकिस्तान नहीं आए ना, काफी साल हो गए। बेटा यार गैर में रहने वाले लोग बहुत मसरूफ होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता, सारे काम उनको खुद करने पड़ते हैं। और अब तो वहाँ सेटल्ड हो गए हैं।
लेकिन जेबू को अपने पास बुला तो सकते थे, वहां जाके घूम फिर के आ जाती। मैं वहां जाके क्या करूंगी? मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का। वैसे भी यहाँ बहुत घूम फिर लेती हूँ। मैं तो अपनी बेटी को कभी भी सुतेली माँ के पास नहीं भेजूंगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगी। अब मेरी बच्ची इतनी दूर परदेश में भी किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकेगी, कोई से पूछने वाला भी नहीं होगा वहाँ। मैं तो चाहती हूँ ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, अपने पाँव पर खड़ी हो, अपना कैरियर बनाए और अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो। लेकिन एक दिन जेबू के बाप ने वतन वापस लौट के आना है। भाई लोग बुढ़ापे में अपने मुल्क ही तो आते हैं। मुझे तो नहीं लगता वो कभी वापस आएगा, अल्लाह करे ना ही आए। खाना खा। ये लीजिए घर का किराया। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी भांजी नजर नहीं आ रही। वो अपनी दूसरी खाला की तरफ गई। कहीं रिश्ता तय किया आपने उनका? अभी तो नहीं, जब उसका वक्त आएगा तो रिश्ता भी तय हो जाएगा। उनके तो अब्बू बाहर होते हैं ना, तो वो पैसे भेजते होंगे। हाँ, मगर हमारी जेबू को किसी चीज की कमी तो नहीं है। मेरे पास भी जो कुछ है सब जेबू का ही तो है। देखिए ये सब तो आपकी मोहब्बत है, वरना आजकल तो अपने भी अपनों को नहीं पूछते। आपने अपनी भांजी को माँ बन के पाला है। खाला भी तो माँ जैसी होती है, और रिश्ते तो एहसास से बनते हैं। आपकी दूसरी बहन के और भी तो बेटे हैं ना, तो उनमें से भी किसी के साथ रिश्ता तय हो सकता है। घर की लड़की घर में रह जाएगी और आपको भी इत्मीनान हो जाएगा। आप सही कह रही, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन देखें हमारी जेबू का जहां नसीब होगा रिश्ता भी वहीं तय होगा। हाँ ये तो है, ये तो नसीबों की बात है। ये क्या जेबू? तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए, कल सुबह तुम्हें ऑफिस जाना है ना। नहीं करना चाहिए था। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक की नवाजिशें एंजॉय कर लो। अगर मैं इतनी नवाजिशों का आदी हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। कोई मुश्किल नहीं होगी। सुनो, थैंक यू। वेलकम। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? बिल्कुल ठीक है, आप सही है? अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो सलामत रहो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक खाला, शुक्र है आप भी हमारे घर आई। इसी खुशी में मैं मिठाई बांटूंगा। बेटा इस उम्र में घर से निकला ही नहीं जाता, घर रहने की इतनी आदत हो गई है कि निकलना मुश्किल लगता है। खाला ये भी तो आपका अपना ही घर है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा देखो भाई, मैं आ गई तुम सबसे मिलने। खाला मैं चाहता हूँ कुछ दिन आप हमारे घर ठहरे ना। अच्छा, तुम्हारी खातिर मैं 2-4 दिन रुक कर ही जाऊंगी। वाह, ये हुई ना बात। खाला अम्मी के साथ तो हम खूब एंजॉय करेंगे, सारी रात बातें करेंगे, किस्से कहानियां सुनेंगे और बहुत मजा आएगा। सबसे पहले तो आप डिनर की तैयारी करें, और फवाद बेटा बाजार से सामान ला कर दो इसको। जी अम्मी। अरे नहीं आपा, किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस जो भी घर पे बना होगा ना मैं वही खा लूंगी। वैसे भी आप मेरी आदतें खराब ना करें। इस घर में जो आता है ना हम उसकी आदतें खराब कर देते हैं। यही तो अंदाज है प्यार जताने का हमारा। अरे आपा, आपके घर पर कितनी रौनक है, और ये रौनक किसी नेमत से कम नहीं है। बस मैं तो हर वक्त यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ये रौनकें बहाल रखे। आमीन।
ये पकड़ो बेटा, आओ गार्डनिंग करती हैं दोनों बहनें। ये लो। क्या खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है? पुलाव और कोरमा। वाह क्या बात। और हटो 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 हटो, मीठे में खीर भी है। क्या बात है आपकी। पता तुम जब यहाँ नहीं होती ना, तुम्हारे हाथ के खाने बहुत याद आते हैं ज़ेबू। अच्छा जी, वैसे खाना बनाना तो मैंने सफीना खाला से ही सीखा। अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। तुम यहाँ मेरी मदद करवाने के लिए आए हो? बिल्कुल, अभी मदद कर देते हैं। बताएं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अलमारी से मसाले के डब्बे निकाल के दे दो। अभी लेकर आया। वैसे इतनी नवाजिश क्यों की जा रही है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हर काम करने को तैयार हैं। और बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो फिर फ्रिज से सब्जी भी निकाल दो। यूं लेके आया। ये ले। थैंक यू। यार क्या खुशबू आ रही है, थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ? नहीं, सबके साथ खाइए। ना इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा फिर पुलाव खा नहीं, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा नहीं, सा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा हटो हटो हटो। प्लीज थोड़ा सा चखो। नॉट बैड, अच्छा है। खुद बना लेते। जाओ। अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ फिर। मेरा आपा आ गया है। उम्र कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। अब तो मैं ज़ेबू के बारे में सोचती हूँ, उसकी ना शादी कर देते हैं। नहीं, इतनी क्या जल्दी है, पढ़ लिख ले, अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, फिर सोच लेंगे। याद नहीं है समीना की कम उम्री में शादी कर दी थी, उसके लिए इतने मसाइल हो गए, इतने दुख उठाए उसने। हमें ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन पता है अजीब सी फिक्र होती है। अगर सिकंदर वापस आ गया और ज़ेबू को साथ ले गया तो हम क्या करेंगे? सिकंदर को बेटी की इतनी परवाह होती ना तो उसे छोड़ के ही ना जाता। उसने जो कुछ समीना के साथ किया हम ज़ेबू के साथ नहीं करने देंगे। हम ज़ेबू को मजबूत और बहादुर बनाएंगे। समीना हार गई थी लेकिन हमने ज़ेबू को नहीं हारने देना। ऐसा ही करेंगे। ज़ेबू, तुम्हें पता मैं घर रह रह के इतना बोर हो गई हूँ। कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं और घर में कुछ करने के लिए भी नहीं होता। पता नहीं कब हमारा रिजल्ट आएगा और हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। यूनिवर्सिटी लाइफ का ना अपना ही चार्म होता है। मुझे शिद्दत से उस दिन का इंतजार है जब यूनिवर्सिटी जाएंगे। हम यूनिवर्सिटी जाकर ना बहुत एंजॉय करेंगे और क्या पता हमें यूनिवर्सिटी में कोई हैंडसम लड़का मिल जाए। कहानियों में ऐसे ही तो होता है। फिर वो हमारे घर प्रपोजल भेजेगा। वाह भाई, मजा ही आ जाएगा। कहानियों में ना और हकीकी जिंदगी में फर्क होता है। ये तो है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी बहुत करेंगे। अब यही तो दिन होते हैं और फिर भी बंदा क्या ही करेगा घर में, हर वक्त काम काम काम, सुबह शाम। मैंने तो शॉपिंग भी कर ली है, कपड़े भी बनवा लिए। इतनी जल्दी शॉपिंग भी कर ली, सब कुछ ले लिया? वाह भाई, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया। कैसे लो, घर के खर्चे ही नहीं खत्म होते। हम मिडिल क्लास लोगों को ना हर चीज में समझौता करना पड़ता। ज़ेबो